हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 11th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि जो आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम होता है, आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम होता है और आईसीआर नेट का एग्जाम होता है, तो उसमें जो वेजिटेबल साइंस का सब्जेक्ट है उसके लिए हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे हम दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पर सबसे पहले हम आईसीआर जेआरएफ इन वेजिटेबल साइंस या आईसीआर एसआरएफ इन वेजिटेबल साइंस या आईसीआर नेट इन वेजिटेबल साइंस के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैं कल अपलोड कर दूंगा संडे वाले दिन। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमें उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे ये वीडियोज हैं वो तो फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। जो हमारे यूट्यूब पे वीडियो, चाहे वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर क्या जनरल एग्रीकल्चर के एमसीक्यू सीरीज है, हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, वेजिटेबल साइंस एमसीक्यू सीरीज है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एमसीक्यू सीरीज है, और जो हमारे या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो वो तो फ्रीली अवेलेबल रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ जो हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो जिनको भी हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो इसके साथ साथ जो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वीडियो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, राइट। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, तो अभी रिसेंटली आपने भी सुना कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खरीफ सीजन है 2022-23 का, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो नए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो नोटिफिकेशन है वो दिया है, राइट। तो इसके आधार पर ही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो the MSP for the paddy in the Kharif 2022-2023 has been fixed at। तो इसी संदर्भ में जो आपका पैडी क्रॉप है उसके लिए खरीफ सीजन 2022-23 में कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स किया गया है। जिसका राइट आंसर है आपका ए 2040 रुपीज पर क्विंटल, राइट। तो जो पैडी का 2022-23 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कितना रखा गया है, 2040 रुपए पर क्विंटल, राइट। जिसमें आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली आप न्यूज भी आप देख सकते हैं कि कैबिनेट हाइक्स एमएसपी फॉर द खरीफ क्रॉप्स फॉर द सीजन 2022-2023। तो डिफरेंट न्यूज मीडिया जो न्यूज सोर्सेज हैं वो भी इस न्यूज को कवर कर रहे हैं जो ये टॉपिक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट है, एक्चुअली जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है सीसीएपी, राइट, या जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो तो एफआरपी डिक्लेयर करती है, बट जो आपका सीसीएपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो एमएसपी डिक्लेयर करता है। तो देख सकते हैं कि जो कैबिनेट ने अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर किया है जितनी भी 14 मैंडेटेड खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं फॉर द सीजन 2022-23 के लिए, राइट। तो ये कब डिक्लेयर किया उन्होंने, 8 जून 2022 को उन्होंने डिक्लेयर किया, राइट। और इसके जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने, जैसे कि जो अप्रूव्ड प्राइसेस हैं, they should be in accordance with the principle of keeping the MSP at a level of at least 1.5 times of the all India weighted average cost of production। जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है किसी भी क्रॉप की, उससे 1.5 टाइम्स जो है रखा जाता है एमएसपी किसी भी क्रॉप का। तो ये प्रिंसिपल जनरली फॉलो किया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एब्सोल्यूट एमएसपी प्राइस जो इंक्रीज हुआ है, अगर हम प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर हम बात करें 2021-22 की अगर हम कंपैरेटिव देखें, तो 2022-23 में जो सबसे ज्यादा इंक्रीज दिया गया है वो मेनली ऑयल सीड क्रॉप में दिया गया है, जैसे कि सीएसएमएम में, जिससे कि एमएसपी रखा गया है 523 रुपीज पर क्विंटल। मूंग की बात करें तो 480 रुपीज पर क्विंटल, एंड सनफ्लावर की बात करें तो 385 रुपीज पर क्विंटल। दिस इज इन कंपेरिजन टू जो आपका लास्ट ईयर है, राइट। नेक्स्ट इज द एमएसपी ऑफ द कॉमन ग्रेड वैरायटी ऑफ पैडी। जो कॉमन ग्रेड वाली पैडी जो होती है उसका मेन खरीफ सीजन के लिए कितना रखा गया है, 2040 रुपए, जो कि अगर हम प्रीवियस ईयर के मुकाबले बात करें 2021-22 की, तो उसके मुकाबले 100 रुपीज जो वो इंक्रीज किया गया है इस साल पैडी का जो एमएसपी है। तो देख सकते हैं लास्ट ईयर कितना था, 1940 रुपीज पर क्विंटल, और इस साल कितना हो गया, 2040 रुपीज पर क्विंटल, राइट। और जो ए ग्रेड वाला जो पैडी है उसका कितना हाई किया गया, उसका रखा गया 2060 रुपीज पर क्विंटल, और उसमें कितना था लास्ट ईयर, 1960 रुपीज पर क्विंटल, राइट। तो इसमें भी 100 रुपीज का इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो एमएसपी फॉर द क्लाइमेट रिजिलियंट एंड द लेस वाटर कंज्यूमिंग कोर्स ग्रेन हाइक बाय 8.4%, राइट। तो
जो आपका क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, कोर्स ग्रेन है, उसका जो एमएसपी है वो कितना इंक्रीज किया गया? 8.4%। तो जिसका कि मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो एक तरह से गवर्नमेंट ये संदेश देना चाहती है कि वी शुड गो फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशली इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो खरीफ एमएसपी है वो कितना हाइक किया गया? 4 to 9% हाइक किया गया है फॉर द करंट सीजन ऑफ 2022-2023 के लिए। और इसमें लार्जेस्ट स्पाइक जो देखा गया है दैट इज इन द केस ऑफ ऑयल सीड क्रॉप एंड पल्स क्रॉप, राइट। अगर इसमें आपको थोड़ा और डिटेल दूं, जिसका जो सोर्स है दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप देख सकते हैं कि सोयाबीन का जो 2022 का एमएसपी है वो कितना रखा गया है? 2022-23 का सीजन का 4,300 रुपीज पर क्विंटल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 2021-22 का ईयर था उसके ऊपर कितना परसेंट हाइक किया? 8.8% हाइक हुआ है। तो लगभग 350 रुपीज इंक्रीज किया गया है। इस तरह आप देख सकते हैं ज्वार में, उसमें आप देख सकते हैं 8.4% का हाइक हुआ है, लगभग 232 रुपीज जो इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो अभी कितना हो गया? 2,970 रुपीज पर क्विंटल। उस तरह आप सीसीमम का देख सकते हैं आप 7,830 रुपीज पर क्विंटल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7.1% का इंक्रीज हुआ है, जिसमें कि 523 रुपीज बढ़ाए गए हैं। पैडी का आप देख लो 2,040 रुपीज पर क्विंटल, जैसा कि मैंने कहा कि 5.1% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 100 रुपीज बढ़ाए गए हैं। उस तरह बाजरा है जो आपकी मेन क्रॉप है क्लाइमेट रिजिलियंट, राइट, तो उसका 4.4% इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हर खरीफ सीजन की जो क्रॉप है उसमें लगभग एमएसपी जो वो एनहांस किया गया है। और मेनली आप देख सकते हैं कि जो ओईसीड और पल्स क्रॉप है उसमें ज्यादा हाइक किया गया ताकि लोग जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाएं, पैडी और बीट का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई करें जो हमारे फार्मर्स हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स इज, राइट, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स के लिए ये कौन सी है? अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया ने अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है फॉर द एनिमल्स के लिए वो डेवलप की है, लॉन्च की है। वो कौन सी है? जिसका राइट आंसर है आपका बी, एनोकोवैक्स। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वैक्सीन है कोविड-19 के लिए एनिमल्स के लिए, ये जो रिलीज की गई है एक आईसीआर के इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है, इसलिए एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको डिफरेंट द हिंदू में भी कवर किया गया। एक्सप्लेन एनोकोवैक्स इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स। तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं ये अभी ये 25 जून का ही न्यूज है, राइट। तो आप देख सकते हैं जो कोविड-19 के केसेस हैं इंडिया में फिर से बढ़ रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि उसमें फिर से सर्ज देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसी बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लॉन्च की है इंडिया की पहली एनिमल वैक्सीन फॉर द कोविड-19, दैट इज एनोकोवैक्स, राइट। और ये जो एनोकोवैक्स कोविड-19 की वैक्सीन है एनोकोवैक्स, अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो वैक्सीन है दैट इज सुटेबल फॉर द एनिमल्स, जैसे कि आपके डॉग्स, लायंस, लेपर्ड्स, माइस एंड रैबिट्स। तो इन एनिमल्स के लिए वैक्सीन जो बहुत ही सुटेबल है। एंड इसमें जो है ये जो वैक्सीन कैसे डेवलप की गई है, दिस कंटेन एन इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ SARS-CoV-2, कौन से? डेल्टा, एंड डेल्टा का जो एंटीजन है, डेल्टा वेरिएंट जो है उसका एंटीजन है इनएक्टिवेटेड वर्जन है, ठीक है, जिसमें की कैपेसिटी है टू न्यूट्रलाइज बोथ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी है इसमें, राइट। और ये आईसीआर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ये जो वैक्सीन है एनोकोवैक्स ये डेवलप की गई है आईसीआर के इंस्टीट्यूट, कौन सी इंस्टीट्यूट? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वेंस। और ये कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है आपका हिसार, हरियाणा में, राइट। तो ये जो आईसीआर की इंस्टीट्यूट है इन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की गई है, राइट, एनोकोवैक्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो एनोकोवैक्स के अलावा जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने 2 और जो किट्स हैं वो भी लॉन्च की हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड एनोकोवैक्स, जो कोविड-19 की वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। एक तो है कैन-कोव-2 एलाइजा किट जो कि डिटेक्ट करेगी कोविड इन द कैनाइंस में। दूसरा है सूरा एलाइजा किट, ये डिटेक्ट करेगी ट्राइपेंसोमा इवेंसी इन्फेक्शन इन एनिमल्स में। तीसरी है एक्वेन डीएनए पेरेंटेज टेस्टिंग किट, ये डिटरमाइन करेगी पेरेंटेज इन द हॉर्सेज में और दूसरे एक्वाइंस, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली न्यू लोगो जो है वो लॉन्च किया गया है आयुर्वेदा आहार। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी रिसेंटली इंडिया में आपने भी सुना होगा आयुर्वेदा आहार का नया लोगो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा?
FSSAI, एपीडा के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका राइट आंसर है आपका ए FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आप देख सकते हैं जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, राइट। तो इनके द्वारा आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा आहार, ठीक है, ये नया लोगो लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली, आयुर्वेदा आहार। इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, राइट, डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली आयुर्वेदा आहार का नया लोगो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो उनके द्वारा ये भी मेंशन किया गया कि ये जो लोगो है दिस इज जस्ट लाइक अदर स्टैंडर्ड लोगोस की तरह ही है, राइट, जो कि दूसरे फूड प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। बट इससे क्या होगा कि इट विल अलो इजी आइडेंटिफिकेशन एंड इट विल क्रिएट ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ आयुर्वेदा आहार, राइट। और इस लोगों के एक दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो मेजर है इट विल आल्सो लाइकली टू रीइंफोर्स क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को एनहांस करना, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, वो भी एक इसका एक मोटो है, राइट। तो अगर हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, राइट, जो रेगुलेशंस हैं 2021 की अकॉर्डिंग टू FSSAI, तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन है 2021 की FSSAI की, तो उसके अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदा आहार लोगो है दैट इज द फूड प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेसिपीज और इंग्रेडिएंट्स और द प्रोसेसेस एज पर द मेथड डिस्क्राइब्ड इन द बुक्स ऑफ आयुर्वेदा लिस्टेड अंडर शेड्यूल ए ऑफ दिस रेगुलेशन। मतलब एक तरह से जो भी इसमें प्रोडक्ट बनाए जाएंगे आयुर्वेदा आहार लोगों के अंडर, तो वो जो रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी ये प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। तो उस तरह से भी ये लोगो जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों की बात कर लें, जो आयुर्वेदा आहार लोगो है, आप देख सकते हैं जब आप इस लोगो को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। एक तो हिंदी का लेटर है ओ, ठीक है, आप, ठीक है, और एक इंग्लिश का लेटर है ए, राइट। तो इसका एक मिक्सचर टाइप है, कॉम्बिनेशन है, राइट। तो इसमें लोगों में हिंदी लेटर आ एंड इंग्लिश लेटर ए दे हैव बीन कंबाइंड इन सच ए वे दैट दे अपीयर टू बी ए सिंगल फॉर्म। इस तरह से कंबाइन किया गया कि एक सिंगल फॉर्म की तरह दिख रहे हैं आपको, राइट। तो जो FSSAI है उसके द्वारा ये जो लोगो डिजाइन किया गया है, तो इसमें देख सकते हैं कि जो ये लोगो एक्चुअली क्या करता है, जैसे आयुर्वेदा आहार, तो इट कंटेन्स द इनिशियल्स ऑफ द वर्ड्स आयुर्वेदा आहार, ओ, ठीक है, एंड ए मतलब आहार, राइट, इनिशियल्स को कंस्टिट्यूट करता है, कंबाइन करता है, कंटेन करता है, राइट। और आयुर्वेदा जो है एंड आहार इन देवनागरी एंड इंग्लिश, आयुर्वेदा का जो ओ है वो देवनागरी में लिखा गया है और आहार का जो ए है वो इंग्लिश में लिखा गया है, राइट। उसके आप देख सकते हैं ये 5 लीव्स भी हैं, राइट, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 लीव्स हैं ये क्या सिंबलाइज करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट्स को, जैसे कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ, राइट, एंड वेदर, राइट। तो ये 5 एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज कलर की बात करें, कलर जो इसका ग्रीन है, तो ग्रीन कलर जो है दैट स्टैंड्स फॉर नेचुरल, बायोटिक, होलसम, हर्बल एंड ऑर्गेनिक। तो ये इस चीज को डिस्क्राइब करता है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है लोगों के आयुर्वेदा आहार की। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर इससे क्वेश्चन उठेगा तो डेफिनेटली पूछ सकता है कि जो 5 लीव है वो क्या सिंबलाइज करते हैं, या ओ जो वर्ड है वो कौन सी देवनागरी में है या इंग्लिश में है, इस तरह से ये पूछ सकता है, ये क्या मीनिंग है इसका, ग्रीन कलर का क्या मीनिंग है, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली एक फ्रूट सॉफ्टवेयर है, यानी कि द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम और फ्रूट सॉफ्टवेयर, ये लॉन्च किया गया है फॉर द आधार बेस्ड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन फॉर द स्कीम्स लॉन्च रिसेंटली। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है या किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आपका बी, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं कि जो फ्रूट सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा, एक तरह सिंगल रजिस्ट्रेशन विंडो है, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन होगी इसमें आधार कार्ड के बेस पे, जो भी डिफरेंट भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए, राइट। स्पेशली जो कर्नाटक की भूमि डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है फॉर ऑथेंटिकेटिंग ओनरशिप, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि बाय द क्रिएशन ऑफ दिस सिंगल विंडो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन
राइट। ये जो फ्रूट सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, उसके जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं डिफरेंट स्कीम्स के, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है अंडर पीएम किसान, पेमेंट फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, या कोई स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, या कास्ट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन चाहिए, या राशन कार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सभी इस सिंगल विंडो में आपको मिल जाएगा। राइट, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है एक फ्रूट सॉफ्टवेयर जो है। राइट, और इसका हम बोल सकते हैं कि एक मोटो ये है कि फार्मर जो इजीली एक्सेस कर सकते हैं जो भी स्कीम के डिफरेंट स्कीम्स के बेनिफिट हैं, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उसके बेनिफिट्स को एक सिंगल विंडो सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। राइट, अब आप देख सकते हैं ये जो स्कीम है, दिस विल हेल्प इन असेसिंग द रोबस्ट असेसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स इंक्लूडिंग पैडी, रागी, ज्वार, डिफरेंट क्रॉप्स की। एक्चुअली क्या है कि इसमें जीआईएस बेस्ड मोबाइल मैप है तीनों सीजन के लिए, समर, खरीफ और रबी सीजन के लिए। तो इसमें सोइल हेल्थ और दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन डाटा हम ले सकते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक को यूज़ किया गया है। राइट, तो ये जो डाटा यूज़ होगा तो इसके हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन का क्या स्टेटस रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा। राइट, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्कीम जो है फ्रूट सॉफ्टवेयर जो है दैट इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव ए पॉलिसी फॉर द ड्रोन्स। भारत की पहली स्टेट कौन सी है जिसने अभी रिसेंटली ड्रोन्स की पॉलिसी जो है वो अप्रूव की है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश जो है इट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव ए पॉलिसी फॉर द ड्रोन्स। राइट, तो आप देख सकते हैं इसमें जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्वीकृति है वो दे दी है फॉर ए ड्रोन पॉलिसी एज इट सीक्स टू एनेबल द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी फॉर द डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज इन द हिल स्टेट। इसका डिफरेंट सर्विसेज में यूटिलाइज किया गया ड्रोन किया जाएगा ड्रोन्स का। तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022, राइट, ये रिसेंटली अप्रूव की गई बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, और उन्होंने ये कहा कि द पॉलिसी एनविजन्स क्रिएटिंग ए होलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन ऑफ गरुड़, यानी कि गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। राइट, तो इस तरह से डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स होंगे। जो ड्रोन स्कीम है, ड्रोन पॉलिसी अपनाई गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ अप्रूव की गई है, तो डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो ड्रोन्स की तरह ली जाएंगी, चाहे वो आपकी डिफरेंट सेक्टर हैं, डिफेंस का सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या दूसरे और भी जितने भी सेक्टर हैं तो उनमें इसकी सर्विसेज ली जाएंगी ड्रोन्स की। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट विल आल्सो अलाउ द माइनिंग, फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टू यूज द ड्रोन्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। राइट, तो हिमाचल प्रदेश जो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिसने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव किया है। वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो आपका वर्ल्ड ओशियन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस तारीख को? इसका राइट आंसर है आपका बी, 8 जून को। तो जो आपका 2022 का जो थीम है वर्ल्ड ओशियन डे का, ये थीम क्या है? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। राइट, तो जो वर्ल्ड ओशियन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन आवर एनवायरनमेंट, ऑन द ओशियन एनवायरनमेंट। राइट, नेक्स्ट इज वर्ल्ड कैमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड कैमल डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 22 जून को, अभी 22 जून को सेलिब्रेट किया गया। तो नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुनोगा कि एक कंट्री है विच हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। तो जो इंडियन ब्रोकन राइस है उसका लार्जेस्ट इंपोर्टर बनी है कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली? इसका राइट आंसर है आपका ए, चाइना। राइट, आप देख सकते हैं कि चाइना जो है इमर्ज्ड एज द टॉप बायर ऑफ इंडियन राइस ड्यूरिंग द पेंडेमिक with the neighboring country importing 16.34 lakh metric ton, right, और लगभग 7.7% of India's total rice export of 212.10 lakh metric ton in the financial year of 2021-22। 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इंडिया ने टोटल राइस कितना एक्सपोर्ट किया? 212 लाख मीट्रिक टन। राइट, जिसमें से 16.34 लाख मीट्रिक टन जो वो चाइना को एक्सपोर्ट किया गया अकेले, मतलब 7.7% टोटल का। राइट, तो इस एनालिसिस की गई दैट आउट ऑफ चाइना's टोटल राइस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया दैट इज 16.3 लाख मीट्रिक टन, नियरली 97% यानी कि 15.76 लाख मीट्रिक टन जो था दैट वाज ब्रोकन राइस। तो जो 97% जो है वो ब्रोकन राइस था जो चाइना ने इंपोर्ट किया इंडिया से।
16.34 लाख मीट्रिक टन चाइना ने इंपोर्ट किया टोटल राइस इंडिया से, जिसमें से कि 15.76 लाख मीट्रिक टन यानी कि 97% जो था इसका डेट वाज ब्रोकन राइस जो कि चाइना ने इंपोर्ट किया इंडिया से, राइट। नेक्स्ट इज बेगावती इज ए बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ, बेगावती जो है दिस इज ए रिसेंटली रिलीज वैरायटी है, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है किस क्रॉप की, इसका राइट आंसर है आपका ए फिंगर मिलेट की। आप देख सकते हैं कि जो फिंगर मिलेट की वैरायटी है बेगावती, दिस इज ए बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, एक्चुअली दिस इज आयरन कंटेंट जो है आयरन एनरिच्ड वैरायटी है, इसमें देख सकते हैं दिस इज रिच इन आयरन, लगभग 131.8 ppm आयरन है इसमें एज कम्पेयर टू 25 ppm इन द पॉपुलर वैरायटीज, जो दूसरी पॉपुलर वैरायटीज हैं फिंगर मिलेट की उनमें कितना होता है 25 ppm होता है, बट इस वैरायटी में दिस इज बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बेगावती, इसमें आयरन कंटेंट इज 131.8 ppm, राइट। इसकी आप ग्रेन यील्ड देखें तो 36.1 क्विंटल पर हेक्टेयर, ड्राई फोडर यील्ड देखें 72 क्विंटल पर हेक्टेयर, और ये कितने दिन में मैच्योर हो जाती है 118 डेज में। और एडेप्टेशन खरीफ सीजन में इसको लगा सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, और ये किसने डेवलप की गई है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में उसके द्वारा डेवलप की गई है अंडर द ICR ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन स्मॉल मिलेट्स, राइट। तो बेगावती बायोफोर्टिफाइड वैरायटी फिंगर मिलेट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। यार आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू, स्टे हैप्पी, जय हिंद।